स्वागत है आप सभी का स्टडी एकेडमिक्स में। ठीक है, इसमें हम बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे, फास्टली रिवीजन करेंगे और बेसिक बेसिक पार्ट का ही रिवीजन करेंगे, बहुत जल्दी कवर करेंगे। इसमें हमारा जो टॉपिक होगा आज का एक्सक्रीशन होगा। ये लाइफ प्रोसेस का जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। एक्सक्रीशन का मतलब ही होता है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। और हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट होते हैं, अगर देखा जाए तो वेस्ट जो इंक्लूड होता है, किस तरह के वेस्ट को हमें मेनली रिमूव करना अपने बॉडी से होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को रिमूव करना होता है। क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं ये बहुत टॉक्सिक होते हैं। इनके एक्यूमुलेशन से बॉडी के अंदर बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। ये जो टॉक्सिक वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट किस तरह कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से इसी को रिमूव, ये जो टॉक्सिक वेस्ट है इनको रिमूव करने की प्रोसेस को ये क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और मेनली कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है कि हम कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे होता यूरिक एसिड, ये भी क्या है, एक तरह का वेस्ट है। एक होता है यूरिया और एक होता है अमोनिया, एक होता है अमोनिया। ठीक है, एक होता है हमारे पास अमोनिया। ठीक है, ये सभी क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और क्या है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं इन वेस्ट के बारे में डिटेल से। जो यूरिया होता है ये ह्यूमन बीइंग का मेन जो होता है वेस्ट होता है। और यूरिया क्या होता है कि इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, मीडियम होती है। ये मीडियम टॉक्सिसिटी कॉज करता है। ठीक है, और बात करते हैं यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, किसके अंदर, बर्ड्स वगैरह में। ठीक है, बर्ड्स वगैरह यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये लेस टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, और जो अमोनिया होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है। अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये टॉक्सिक वेस्ट जो है कि मैक्सिमम अमाउंट में क्रिएट होते हैं, एक्वेटिक एनिमल के अंदर। किसके अंदर, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हाईली टॉक्सिक होते हैं। ठीक, यहीं से हमने एक डिस्क्रिप्शन ले लिया। अब क्या होता है कि जो मीडियम टॉक्सिसिटी कॉज करता है इसको मॉडरेट वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो यूरिक एसिड वाले जो होते हैं इनके पास क्या होता है कि वाटर का अमाउंट क्या होता है, बहुत ही कम रिक्वायर होता है। जैसे बर्ड्स वगैरह क्या होते हैं, पानी वगैरह कम पीते हैं, तो इनके अंदर जो लेस टॉक्सिक जो हमारे पास सब्सटेंस क्रिएट होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं इनके अंदर अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। एक्वेटिक एनिमल के अंदर अमोनिया का फॉर्मेशन, ये क्या है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये तीनों के तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट है और ये हाईली टॉक्सिक होने की वजह से ये एक्वेटिक एनिमल के अंदर पाया जाता है। क्योंकि एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं, ज़्यादातर समय हर समय तो पानी में ही रहते हैं, तो ये आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मेनली हमारा जो टॉपिक होगा एक्सक्रीशन में भी मेनली हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, ह्यूमन बीइंग के बारे में। ह्यूमन बीइंग किस तरह से यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। यूरिया क्या है, मीडियम या मॉडरेट टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। होते तो सभी हैं लेकिन इसमें जो मेन जो कंपाउंड, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जिसका रिमूव हमें ह्यूमन बीइंग में करना होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या पाया जाता है, एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, रिमूव कराता वेस्ट का रिमूवल। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट का रिमूवल कराता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली क्या क्या चीज़ें कंटेंट होती हैं, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली कंटेंट होते हैं
अ पेयर ऑफ किडनी, किडनी इसमें क्या होगा, एक पेयर किडनी प्रेजेंट होंगे, एक पेयर किडनी, ठीक है, और एक पेयर यूरेटर दिख रहे हैं, और एक जो है यूरेथ्रा, एक जो है यूरेथ्रा, ठीक है, और एक जो है यूरिनरी ब्लैडर। इन्हीं चीज़ों से मिल करके बना होता है, इन्हीं चीज़ों से मिल करके बना होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस पूरे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें दिखाई दे रहा है, एक पेयर किडनी दिखाई दे रही है, ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट किडनी, लेफ्ट और राइट किडनी, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, और जब भी किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं, किडनी से रिलेटेड जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके आगे हम क्या शब्द यूज करते हैं, रीनल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें जो है कि सारे प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं। अब एक तरफ से ब्लड किडनी के अंदर इंटर कर रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से ब्लड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब ब्लड की फिल्टरिंग का प्रोसेस कौन कर रहा है, कौन सा ऑर्गन कर रहा है, किडनी कर रहा है। ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर क्या है, ढेर सारे नाइट्रोजनस वेस्टेस हैं, उन नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस या फिल्टर करने का प्रोसेस कौन परफॉर्म कर रहा है, किडनी परफॉर्म कर रहा है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें दिखाई दे रहा है किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी दिखाई दे रहे हैं, यूरेटर दिखाई दे रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर दिखाई दे रहा है, और यूरेथ्रा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, यूरेथ्रा भी दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। किडनी, किडनी का शेप कैसा होता है, बीन शेप कुछ, तो ये शेप हमें किडनी का दिखाई देता है, ये बीन या राजमा ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और एक पेयर किडनी प्रेजेंट होते हैं। किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है, फिल्टर करके जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसको रिमूव करना, ठीक है। यूरेटर क्या है, यूरेटर क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कलेक्ट करता है यूरिन को, कहाँ से, किडनी से कलेक्ट करता है, मतलब किडनी से यूरिन को कहाँ कलेक्ट करता है, यूरिनरी ब्लडर में, ये रहा यूरिनरी ब्लडर, ये यूरेटर क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये ओपनिंग, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लडर की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लडर, और ये क्या यूरेटर है, और ये क्या है, किडनी है, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता टेम्पोरली, ठीक। और यूरेथ्रा क्या करता है कि जो भी यूरिन कलेक्टेड है इनको बॉडी से रिमूव करता है। ये सारे स्टेटमेंट हमें बताए गए हैं, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, बहुत शॉर्टली ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी में जितनी डाटा प्रोवाइड की गई हैं उसी के हिसाब से ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक। बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम में यही पॉइंट वाइज ऐसे ही लिखने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की बात जो है हम कर लेते हैं। क्या होता है नेफ्रॉन है क्या, नेफ्रॉन है क्या, अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन की तो नेफ्रॉन है क्या, नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। मतलब क्या है कि नेफ्रॉन ही, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, किडनी का फॉर्मेशन होता है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है मिलते हैं, किडनी का फॉर्मेशन होता है। और इसी किडनी के स्ट्रक्चर, मतलब किडनी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और किडनी के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, नेफ्रॉन। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। तो न्यूरॉन जो है हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये नेफ्रॉन क्या है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो किडनी है, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। अब जो ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, मिलियंस में, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलते हैं तो एक किडनी के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और हम इसके बाद बात करते हैं एक स्ट्रक्चर की, नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, हम उसको आसानी से नहीं देख सकते क्योंकि किडनी का साइज, ठीक है, किडनी बहुत ही छोटा होता है, उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। तो एक नेफ्रॉन को हम एज्यूम कर सकते हैं उसके माइक्रोस्कोपिक साइज के अनुसार। नेफ्रॉन का जो अपर पोर्शन होता है जिसको हम स्टार्टिंग पोर्शन कहते हैं, ठीक है,
ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं बाउमेन। इसको बोलते हैं हम लोग बाउमेन। बाउमेन स्ट्रक्चर कैसा दिखने में है? कप शेप स्ट्रक्चर है। कप शेप स्ट्रक्चर को ही क्या बोल रहा है? बाउमेन बोल रहा है। और इसी बाउमेन के अंदर में जो है कि ढेर सारी क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। ढेर सारी क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। इस ब्लड वेसल्स, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को, ब्लड वेसल्स का जो गुच्छा होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उसी को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, ये छोटे छोटे शब्द हैं, ये हमें ध्यान देने हैं। ये अगर ध्यान रहेंगे तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यू क्वेश्चन है और बाकी बेसिक्स जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये जो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये वाला जो हमारा पार्ट है, अभी फिगर तो इतना अच्छा नहीं, इसको बोलते हैं पीसीटी, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये होता है हमारा लूप ऑफ हेनले, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। और जो ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं डीसीटी, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डीसीटी। और ये हमारा पार्ट है सीडी, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये सारे सारे क्या है? सभी के सभी क्या है? ये पार्ट है किसके? नेफ्रॉन के। तो एक नेफ्रॉन में क्या क्या स्ट्रक्चर कंटेंट है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन में क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगे? नेफ्रॉन में बाउमेन कैप्सूल्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पीसीटी देखने के लिए मिलेगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले देखने के लिए मिलेगा, और इसके बाद डीसीटी देखने के लिए मिलेगा, और इसके बाद जो है हमें सीडी देखने के लिए मिलेगा, कलेक्टिंग डक्ट। ये इसी सीक्वेंस में फॉलो होंगे। ठीक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ये सारे सीक्वेंस इसी तरीके से फॉलो होंगे। तो हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, मतलब कि मेन फंक्शन जो किडनी के अंदर जो भी मेन फंक्शन परफॉर्म करना है वो कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है। तो ये फिल्ट्रेशन यूनिट है। ठीक, नेफ्रॉन का जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है वो कप शेप स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं। और बाउमेन कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। मतलब ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दिखाई दे रही है, ये गुच्छा दिखाई दे रहा है, इसी क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी हम किडनी के स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करते हैं तो किडनी के स्ट्रक्चर में एक जो हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ब्लड वेसल्स इंटर करती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स हमारे पास क्या है? इस ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। ये कैसा ब्लड ला रहा है? डर्टी ब्लड। तो डर्टी ब्लड कहने का मतलब क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड के अंदर क्या भर गया है? मिट्टी उट्टी नहीं भरी है, ब्लड के अंदर क्या है? कुछ जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। डर्टी ब्लड कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। और क्या है इसके अंदर? गैस का कंटेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, गैस कंटेंट हो गया, और भी कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनको रिमूव करना है, जो ब्लड में अननेसेसरी थिंग्स हैं। ठीक है, तो क्या करता है कि ब्लड में ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट या जो भी अननेसेसरी थिंग है, इनको ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, इनको रीनल आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुँचा जाता है? किडनी के अंदर। किसके अंदर पहुँचा जाता है? किडनी के अंदर। ठीक है, अब ये जो रीनल आर्टरी जा रही है, ये मोटी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स क्या है? आर्टरी की वॉल्स क्या होती हैं? मोटी होती है, इसके अंदर ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि आगे चल के ये जो आर्टरी थी, ये पतली पतली कैपिलरीज में, फाइन कैपिलरीज में अपने आप क्या करती है? डिवाइड कर लेती है, फाइन कैपिलरीज। और जैसे ही ये फाइन कैपिलरीज में डिवाइड करती है तो इसके अंदर का प्रेशर और बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें कंटेंट हैं, जो भी चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है, जो भी
ब्लड के सेल्स के अलावा जो भी वेस्ट पार्ट है वो क्या होती हैं इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा बाउमेन कैप्सूल के अंदर क्या होता है कि ये जो रीनल आर्टरी, ये हमारे पास क्या है, रीनल आर्टरी ब्लड को ले आ रही है और रीनल वेन क्या कर रही है, ब्लड को ले जा रही है। तो रीनल आर्टरी से ब्लड आ रही है और ये आर्टरी क्या हो रही है, फाइन कैपिलरीज में, पतले पतले थीन लाइक थ्रेड लाइक जो होते हैं ना, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से जितने भी वेस्ट हैं वो क्या होते हैं, इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर ये वेस्ट सारे रिलीज होते हैं। ये वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ पहुँच जाते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट पहुँचते हैं पीसीटी के अंदर, कलेक्ट होने लगते हैं। ठीक है, अब पीसीटी के अंदर ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट, और नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ क्या क्या चीज़ें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन और जो है कि हार्मोन वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें जो है कि कलेक्ट होने लगते हैं, सॉल्ट वगैरह, आयंस वगैरह कलेक्ट होते हैं। ठीक है, फर्दर इनका आगे चल के रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड को ले आ रही है कहाँ, किडनी के अंदर, और फर्दर कहाँ लेके जा रही है, नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर जैसे ही ले जा रही है, और ये जो रीनल आर्टरी अपने आप को फाइन कैपिलरीज में डिवाइड कर ले रही है। फाइन कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो रहा है, रिमूव होकर बाउमेन कैप्सूल में रिमूव होने लग रहा है, रिमूव होकर कलेक्ट हो रहे हैं। कहाँ पहुँच रहे हैं, पीसीटी में। पीसीटी में पहुँचने के बाद ये जो है ये नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट में घूमने लगते हैं। ठीक है, यहीं पे ये कलेक्ट होने लगते हैं। कलेक्ट होने के बाद जो यूजफुल थिंग्स हैं इनका फर्दर रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अभी इसको हम बताते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया कि ये जो यहाँ तक हो गया, रीनल आर्टरी क्या कर रहा है, ब्रिंग कर रहा है डर्टी ब्लड को, जिसके अंदर क्या है, मेनली ह्यूमन बींग के अंदर क्या मेन होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि अब इन चीज़ों को, अब ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है ब्लड को, पासिंग थ्रू इट। अब ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर हो जा रहा है, बाउमेन कैप्सूल में नाइट्रोजनस ब्लड इकट्ठा हो रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हो रहा है। नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ पहुँच रहे हैं, पीसीटी में। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक यूरिया, कौन कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ क्या क्या चीज़ें, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी क्या नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसीलिए नाइट्रोजनस वेस्ट बोला जा रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यूरिया हो, यूरिया के साथ कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड हो, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब कुछ जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं, प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ तो पहचान तो होगा नहीं कि सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को ही रिमूव करना है, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें रिमूव होने लगती हैं। अमीनो एसिड्स, सॉल्ट और वाटर, ये सभी फिल्टर होके कहाँ पहुँचते हैं, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में पहुँच जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब हमने क्या बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ कुछ यूजफुल थिंग्स भी चले आते हैं, तो उनका क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट हो गए, वाटर हो गए, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। और फिर फर्दर जो रिमेनिंग पार्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट का जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, जिसको हम लोग यूरिन कहते हैं, ये क्या होता है, यूरेटर के थ्रू। ठीक है, सबसे नेफ्रॉन में जो है कि लास्ट पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट। कई सारे कलेक्टिंग डक्ट एक साथ इकट्ठा होते हैं और ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन होते हैं कहाँ, यूरेटर के अंदर। यूरेटर क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है, कहाँ ले जाता है, यूरिनरी ब्लडर में। और यूरिनरी ब्लडर में ये कुछ समय के लिए पड़े रहते हैं, फिर मैच्योरेशन की प्रोसेस के दौरान क्या कर दिया जाता है, यूरिन को रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक प्रोसेस है। द रिमेनिंग लिक्विड फॉर्म वेरियस नेफ्रॉन फॉर्म यूरी विच कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट। अब यूरिन का कलेक्शन, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हो गया, जैसे क्या हो गया कि नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर, मतलब क्या था कि नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में जो है कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के दौरान अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज वगैरह एब्जॉर्ब कर लिए गए, तो बचा क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट का जो लिक्विड फॉर्म है, इसको कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट किया जा रहा है। कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो रहा है, उसी पार्ट को हम यूरिन कह रहे हैं। फर्दर ये ढेर सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में क्या होते हैं, कंबाइन करके एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, इसको यूरेटर बोलते हैं। और यही यूरेटर क्या करता है, यूरिनरी ब्लडर के अंदर यूरिन को ले आता है। ठीक है, अब तो फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट यूरिन इज पास इनटू यूरेटर, फ्रॉम यूरेटर यूरिन पास इनटू यूरिनरी ब्लडर वेयर इट इज स्टोर फॉर सम टाइम एंड अल्टीमेटली पास आउट बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। ये सारे स्टेटमेंट हो गए हमारे। ठीक है, तो यूरिन का फॉर्मेशन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट फर्दर यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लडर के अंदर यूरिन को पहुंचा रहा है।
ठीक है, और फिर वहाँ से यूरिन का रिमूवल यूरेथ्रा के थ्रू हो जा रहा है, ठीक है। तो मेन ह्यूमन बीइंग के अंदर जो वेस्ट जिसको रिमूव करना होता है ब्लड से, उसको क्या कहते हैं, यूरिया। ये किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। मतलब किडनी जो है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या रिमूव कराता है, यूरिया का रिमूवल कराता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन की। प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर जो है कि गैसियस वेस्ट का जो है कि एक्सक्रीशन होता है। गैसियस वेस्ट वो भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू होता है। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का जो होता है किसके थ्रू होता है, शेडिंग ऑफ लीव्स की शेडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। अब जो स्टेम वगैरह होते हैं क्या करते हैं, गम्स और रेजिन्स वगैरह रिलीज करते हैं। अक्सर हमें पता है कि प्लांट वगैरह क्या करते हैं, जो प्लांट का एक्सक्रीटिव मटेरियल होता है, गम्स रेजिन्स वगैरह, ये सब क्या हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है कि मटेरियल वगैरह क्या करते हैं, प्लांट सॉइल के अंदर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा रहा, ठीक।